आज हम पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो प्लांट और एनिमल सेल में जो एक चीज कॉमन होती है वो क्या होती है कि प्लांट और एनिमल सेल बोथ सेल आर द टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल का टाइप है। हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लांट सेल का। प्लांट सेल में जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो सेल वॉल का क्या वर्क होता है? सेल वॉल जो होती है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब कि प्लांट की जो सेल होती है उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का वर्क किसका होता है? सेल वॉल का होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। उसके बाद जो इसका मेन एक ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मतलब कि सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो कौन रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है किसी भी सेल का, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट, सेल में प्लांट सेल में जो मेन ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट का क्या वर्क होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। मतलब कि ये यहाँ मतलब क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस होती है। ये खाली किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनर्जी फॉर्म करता है। मतलब कि जो भी सेल के फंक्शन है उनको करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी कहाँ बनती है? वो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाय दी हेल्प ऑफ, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस जो एनर्जी बनती है वो किसकी हेल्प से बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का क्या वर्क होता है? गोल्जी एपरेटस जो होता है वो प्रोटीन की पैकेजिंग में यूज होता है। मतलब कि जब प्रोटीन बन गया तो उसकी पैकेजिंग कहाँ पे होगी? उसकी पैकिंग जो होगी गोल्जी एपरेटस के द्वारा। फिर आता है आई थिंक सारे ऑर्गेनेल हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह वर्क करता है। ऐसे ही मतलब कि सेल के अंदर क्या जाना चाहिए, सेल के अंदर क्या नहीं जाना चाहिए, ये मेंटेन करता है। ये सेमी परमेबल होता है। उसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स जो होते हैं ये वाटर का लेवल मेंटेन करते हैं। मतलब कि ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं और एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में जो इनका साइज होता है वो बड़ा होता है। तो वैक्यूल का मेन वर्क क्या होता है? वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं। और बाकी जितना भी इसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन सा लिक्विड भरा हुआ है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या वर्क होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मतलब कि जो भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। इसके साथ साथ ये होल्ड करता है कंपोनेंट को। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेली थे उनके मेन फंक्शन लिखे हुए, जैसे कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए की फॉर्म में हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सेकंड, क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और जो राइबोसोम होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। नेक्स्ट आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। मतलब कि जो प्रोटीन की पैकेजिंग है वो किसके द्वारा होगी? वो होगी गोल्जी एपरेटस के द्वारा। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और होल्ड करता है कंपोनेंट को। तो ये सब था प्लांट सेल के बारे में। हम पढ़ते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेजर डिफरेंस। तो एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे खाली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? जो कि सेमी परमेबल होती है। एज वेल एज जैसे इसका प्लांट सेल में वर्क है वही इसका वर्क एनिमल सेल में होगा। मतलब कि ये बैरियर की तरह, गेट कीपर की तरह काम करेगी। मतलब कि ये फिगर आउट करेगी कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीज़ें सेल के अंदर नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का सेम एस वर्क हो गया जो कि प्लांट सेल में था। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल ये कंटेन करता है। इसके साथ साथ ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। राइबोसोम का वही वर्क हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क हो गया इसका। साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट में इसका वर्क हो गया। गोल्जी एपरेटस का सेम एज प्लांट सेल की ये क्या करता है? प्रोटीन की पैकेजिंग में वर्क करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेम एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोड्यूस करती है।
लाइसोसोम जो होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ऐसे ये वाले, इन्हें कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल होते हैं, मतलब कि इसे हम सुसाइडल बैग भी